हेलो स्टूडेंट, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे क्लास 10th हिंदी 2026 का बिल्कुल वायरल पेपर बताने वाले हैं। ठीक है, वायरल पेपर है, इस बार आप सभी के पेपर में 100% जरूर आएगा। ठीक है, और जितने भी क्लास 10th के स्टूडेंट हैं जो इस बार बोर्ड एग्जाम देंगे उनके लिए वीडियो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम आप सभी को हिंदी का एक ऐसा वायरल पेपर बताएंगे जिससे कि अगर आप लोग मात्र तैयार कर लेते हो तो आप लोग पूरे के पूरे हिंदी में 70 में 70 नंबर बिल्कुल छाप करके आएंगे। ये जो हिंदी का पेपर है ये सबसे वायरल पेपर कोड का पेपर है 801 बीडी। ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके 801 बीडी पेपर में पूछे जाएंगे और ये सभी जगह पूछे जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम आप सभी को पूरे के पूरे उत्तर के साथ बताएंगे। और क्या है कि अगर आप सभी लोग हिंदी के मात्र इस पेपर को तैयार कर लेते हो 801 बीडी पेपर को, तो आप सभी लोग हिंदी में बिल्कुल टॉप कर जाओगे। ठीक है, यानी टॉपर बन जाओगे। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले कि आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को आप लोग अपने सभी दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। सबसे पहले यहाँ पे आपको अनुक्रमांक और यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना होगा। और इसमें जो आप सभी का बोर्ड का पेपर रहेगा, इसमें जो आपको टाइम मिलेगा वो 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया जाएगा। ठीक है, और जितने भी स्टूडेंट इस पेपर को अभी से तैयार कर रहे हैं वो इस पेपर को एग्जाम टाइम में, ठीक है, 2:30 पे ही करके बैठ जाएंगे, क्योंकि वो इस पेपर की तैयारी पहले से कर चुके हैं। उसके बाद ये पूर्णांक 70 का रहेगा और जितने भी स्टूडेंट इस पेपर को देख रहे हैं वो पूरे के पूरे 70 में 70 नंबर बिल्कुल छाप करके आएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए नोट में प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। यानी आपको जो ये 15 मिनट है ये पूरा पेपर में कैसे क्वेश्चन आए हुए, किस तरीके से क्वेश्चन है, ठीक है, सभी क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ने के लिए इस 15 मिनट का समय आपको दिया गया है। उसके बाद क्या है, निर्देश में सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। ये प्रश्न 2 खंडों में विभक्त है, खंड और खंड च में विभक्त है। आपके खंड अ में जो है आपको 1 नंबर का 20 बहुविकल्पी प्रश्न देखने को मिलेगा, जिसका आंसर आप सभी को OMR आंसर शीट पे नीले अथवा काल बाल पॉइंट पेन यानी इस तरीके से डार्ट पेन से आपको आंसर को लिखना है। ठीक है, बाकी यहाँ पे सभी चीजें जो है दिया हुआ है। अगर आप लोग एक बार किसी भी क्वेश्चन के आंसर को OMR शीट में भर दिए तो उसको आपको काटना नहीं, इरेजर नहीं करना यानी मिटाना नहीं है और व्हाइटनर का यूज नहीं करना है। ठीक है, बाकी खंड ब में आप सभी को 50 अंक का वर्णनात्मक प्रश्न देखने को मिलेगा, यानी 20 बहुविकल्पी प्लस 50 नंबर का वर्णनात्मक, टोटल ये 70 नंबर का क्वेश्चन आप सभी के पूछे जाएंगे। ठीक है, बाकी सबसे इम्पोर्टेंट ये चीजें है कि आपको प्रथम प्रश्न से जो है करना आरंभ करना है और लास्ट तक जाना है। जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है उस पर आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। जो क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर डालकर आपको उसी का आंसर सबसे पहले लिखना। तो देखिए, सबसे पहले खंड अ जिसमें बहुविकल्पी क्वेश्चन आपको 20 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या, और यहाँ पे सभी क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पूरा पेपर ही वायरल पेपर कोड का पेपर है। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक कौन है। आपको 4 ऑप्शन इस तरीके से दिया रहेगा, इसमें से आपको कोई एक ऑप्शन को चुनना है। पहला है डॉक्टर राम कुमार वर्मा, दूसरा है मुंशी प्रेमचंद और सी ऑप्शन है डॉक्टर श्याम सुंदर दास और डी ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद। ठीक है, तो ये जो ध्रुव स्वामिनी है इसके नाटक यानी ये नाटक विधा की रचना है, इसके जो लेखक है ना वो जयशंकर प्रसाद जी है। ठीक है, इसके अलावा भी इनके कई नाटक है जैसे ध्रुव स्वामिनी, आजाद शत्रु, ठीक है, राजश्री यानी और इनके अलावा भी स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, इनके कई नाटक है, आपको तैयार कर लेना है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला है दूसरे नंबर का क्वेश्चन, ठूठा आम कृति के लेखक कौन है। भगवत सरोपाध्याय, रामचंद्र शुक्ल, मोहन राकेश या यशपाल। तो ठूठा आम कृति के जो लेखक है वो भगवत सरोपाध्याय है, ऑप्शन नंबर ए राइट है। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए है रस मीमांसा कृति के लेखक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। अज्ञे जी हैं डॉक्टर श्याम सुंदर दास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या विनोबा भावे। तो देखिए रस मीमांसा कृति के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, ऑप्शन नंबर सी राइट है। क्वेश्चन नंबर 4 है नाटक विधा के प्रसिद्ध लेखक है जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर श्याम सुंदर दास और यहाँ पे जो सूरदर्शन प्रेमचंद। तो देखिए नाटक विधा के यानी सबसे ज्यादा जो नाटक लिखते थे वो जयशंकर प्रसाद ही है, तो यानी इसके जो नाटक विधा के लेखक है यहाँ पे प्रसिद्ध वो जयशंकर प्रसाद ही हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, चौथे का ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 5वां, तौलिए किस विधा पर आधारित रचना है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
यहाँ पे विधा पूछ रखा है, यानी ये जो तौलिया कृति दिया हुआ है, विधा का मतलब कहानी है, नाटक है, एकांकी है, निबंध है, रेखाचित्र है, ठीक है, या उपन्यास है। तो यहाँ पे देखिए जो तौलिया है ना, वो किस विधा की रचना पूछ रखा है, तो वो एकांकी विधा की रचना है। ऑप्शन नंबर सी राइट है। क्वेश्चन नंबर 6 है छायावादी कवि है, छायावादी युग के कवि कौन कौन है। तो देखिए आप लोग याद कर लीजिए, पंत, निराला, ठीक है, वर्मा और प्रसाद। तो आप लोग अगर ये ट्रिक याद कर लिए, पंत, निराला, वर्मा, प्रसाद, यहाँ पे पंत से क्या हो जाएगा, सुमित्रा नंदन पंत, ठीक है, जो कि इसमें नहीं दिया हुआ है। उसके बाद निराला, निराला में हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्मा, वर्मा में महादेवी वर्मा, प्रसाद जयशंकर प्रसाद। और इसमें पंत नहीं दिए, यानी सुमित्रा नंदन पंत नहीं दिए, इसके जगह पर एक ऑप्शन ये सभी दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट है, ठीक है। ये जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये सभी जो है ये छायावादी युग के कवि हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 7वां, शोषण का विरोध किस युग की प्रवृत्ति है, किस युग की प्रवृत्ति है शोषण का विरोध, तो वो जो है वो प्रगतिवाद युग की, ऑप्शन नंबर बी राइट है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि इनमें से जो है महाकाव्य है, महाकाव्य कौन सा है, साकेत है, झंकार है, भारत भारती या सुदामाचल। तो देखिए ये जो साकेत है ये मैथिली शरण गुप्त जी का क्या है, महाकाव्य है। और जयशंकर प्रसाद जी का महाकाव्य क्या है, इसको आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 9 है तार सप्तक का प्रकाशन हुआ था। देखिए तार सप्तक जो आपके पेपर में जरूर पूछेगा, पहला तार सप्तक, दूसरा तार सप्तक, तीसरा तार सप्तक के जो है वो किसने दिया था, ठीक है, इसके लेखक कौन थे, सभी चीजें जो है तार सप्तक से रिलेटेड आपके पेपर में 1-2 क्वेश्चन पेपर में जरूर पूछे जाते हैं। तो देखिए सबसे पहले कि तार सप्तक का जो प्रकाशन हुआ था वो कब हुआ था, तो वो 1943 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी। और इसके जो यानी लेखक थे, ठीक है, जन्मदाता थे, जो जिसने इसको दिया था तार सप्तक का प्रकाशन किया था, वो अज्ञे जी थे, जिनका पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी था। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, रीति मुक्त कवि हैं, ठीक है, 10 क्वेश्चन है, रीति मुक्त कवि इसमें से कौन से हैं। तो देखिए देव है, केशवदास, घनानंद या मतीराम। तो देखिए जो रीति मुक्त कवि है ना वो यहाँ पे घनानंद है, ऑप्शन नंबर सी राइट है। क्वेश्चन नंबर 11 है तात तात हाँ तात पुकारी, परे भूमि तल व्याकुल भारी, इन काव्य पंक्तियों में रस है। देखिए एक तात का अर्थ समझ जाइए आप लोग कि बेटे से, और एक पिता से है, ठीक है, या पिता और बेटे से है। तो इसमें क्या है कि एक पिता अब दुख में अपने बेटों को पुकार रहा है, यानी दुख की बात है। तो यहाँ पे कौन सा रस हो जाएगा, जहाँ पे दुख अथवा शोक की भाव जो है व्यक्त हो, ठीक है, बात कही गई हो, वहाँ पे करुण रस होता है, क्योंकि करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक, ठीक है। तो आप लोग तैयार कर लीजिए। और जहाँ पे प्रसन्नता, हंसना, मुस्कुराना का भाव स्पष्ट हो, ठीक है, वहाँ पे क्या होता है, हास्य रस होता है, ठीक है, जिसका स्थायी भाव हास्य होता है। तो 2 ही रस आपको क्लास 10th में जो है पढ़ना है, आपका करुण रस, हास्य रस, दोनों से रिलेटेड आपका स्थायी भाव आएगा, उदाहरण पूछ देगा, ये सब चीजें पेपर में आते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, उत्प्रेक्षा अलंकार के वाचक शब्द है, उत्प्रेक्षा अलंकार का वाचक शब्द है, ठीक है, मनो जानो है, जनेहू मनहू है, मनु जनु है, यानी इनमें से सभी। अगर आपको ये सभी यानी यहाँ पे 6 चीजें दिया है, 6 चीजें अगर आपको कहीं पर भी उदाहरण में दिखा और पूछ दे कि कौन सा इसमें जो है अलंकार है, तो आपको उदाहरण में अगर ये चीजें दिख जाए तो आपको समझ जाना है कि उत्प्रेक्षा अलंकार है, ठीक है। तो ऐसे उदाहरण भी पेपर में पूछ देता है और पूछता है कि कौन सा यहाँ पे उदाहरण है, तो इसको भी आप लोग वाचक शब्द को जरूर तैयार कर लीजिए। अगला क्वेश्चन नंबर देखिए 13, रोला छंद में कुल मात्राएं होती हैं, रोला छंद में कुल मात्राओं की संख्या कितनी होती है, तो वो कुल मात्राएं, ठीक है, तो कुल मात्राएं जो होती है वो 96, ऑप्शन नंबर डी राइट। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 14, अनुचर शब्द में उपसर्ग जुड़ा है, अनुचर और उपसर्ग पूछ रखा है। तो देखिए उपसर्ग का मतलब क्या होता है ना, जैसे यहाँ पे शब्द कोई दिया अनुचर, तो उपसर्ग का मतलब कि इसके आगे जो लगा शब्द है वही उपसर्ग है। तो अनुचर यानी चर के आगे क्या लगा, अनु, तो यही इसका जो है उपसर्ग हो गया, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो गया। अगला क्वेश्चन नंबर 14, तद सर्वनाम का पुल्लिंग में तृतीय विभक्ति एक वचन का रूप है, तृतीय विभक्ति एक वचन का जो रूप है वो तेन है, ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट हो जाए। अगला क्वेश्चन नंबर 16, राधा कृष्ण में समास है, ठीक है। जब भी यहाँ पे हम आपको कुछ थोड़ा सा ट्रिक बता देते हैं, ट्रिक क्या है आपको समझ जाना है। जैसे यहाँ पे देखिए राधा
कृष्ण है। इसके बीच में आपको एक डैश दिखाई दे रहा है यहाँ पे, तो ये डैश का अर्थ होता है और, ठीक है। तो अगर यहाँ पे होता है जैसे माता और पिता, राधा और कृष्ण, तो जहाँ पे आपको और बीच में दिखे दो शब्दों के बीच में या ये वाला डैश, आपको समझ जाना है कि यहाँ पे और शब्द का लोप है और यहाँ पे द्वंद्व समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला क्वेश्चन नंबर 17, दिन का पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। देखिए दिन को क्या कहते हैं, दिवस भी कहते हैं, वार भी कहते हैं। लोग कहते हैं आज कौन सा वार है, यानी लोग कहते हैं कौन सा वार है, तो सोमवार है, मंगलवार है, ठीक है। तो उसको दिन कहते हैं वार को, और यहाँ पे वासर भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 18, आज्ञावाचक वाक्य में होता है। आज्ञावाचक वाक्य में जो होता है वो आज्ञा भी होता है, निर्देश भी दिया जाता है, विनम्र भी होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 19 है, क्रिया का प्रयोग नहीं है। क्रिया का प्रयोग कहाँ पे नहीं होता है, तो वो जो है वो सर्वनामी में। ऑप्शन नंबर डी राइट है। क्वेश्चन नंबर 20 है, विशेषण पदों के परिचय में बताया जाता है। विशेषण पदों के परिचय में जो है भेद बताए जाते हैं लिंग, वचन, विशेष से। ऑप्शन नंबर बी राइट है। तो इस तरीके से ये 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी को आप लोग तैयार कर लीजिए। अगला क्वेश्चन नंबर देखिए, यहाँ पे खंड ब वर्णनात्मक प्रश्न से स्टार्ट होता है और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है गद्यांश, जो हम आप सभी को इस पेपर में बताने वाले, क्योंकि बहुत वायरल है, इस बार पक्का पेपर में छप चुका है। इस नंबर का क्वेश्चन है, निम्नांकित गद्यांश पे आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर आप सभी को लिखना है। ये टोटल आपके पेपर में 6 नंबर का पूछा जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्या है देखिए, पहले के इस तरीके से 2 गद्यांश दिए रहेंगे और अथवा करके रहेंगे, आपको दोनों में से किसी एक के ही 3 क्वेश्चन के आंसर को लिखना है। इसके नीचे 3 क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही ये इंपॉर्टेंट है कुसंग का जोर वाला। कुसंग का जोर सबसे भयानक होता है, ये केवल नीति और सत्प्रीति का नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वो उसके पैरों में बधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढों में गिराती जाएगी। यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाले बाहु के समान होगी, जो उसे जो है निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। तो इस तरीके से गद्यांश। देखिए पहला क्वेश्चन क्या, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, और ये 2 नंबर का है। तो देखिए संदर्भ में आपको पाठ का नाम और लेखक का नाम लिखना होता है, ठीक है। अब आपको कैसे पहचानना होगा, यहाँ पे हम आपको छोटी सी ट्रिक भी बता देते हैं, जिससे आप सभी का ये जो दिया हुआ गद्यांश ना, इसमें अगर आपको संगति दिख जाए, ठीक है, और मित्र दिख जाए, मित्रता दिख जाए, तो ये जो है ये मित्रता पाठ से है। किस पाठ से है, मित्रता पाठ से, ठीक है। तो आपको पाठ का नाम, लेखक का नाम लिखना है। तो पाठ का नाम आपको मिल गया मित्रता, उसके बाद लेखक के नाम यानी मित्रता किसने लिखा है, तो वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है। तो यहाँ पे आपको लिख देना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक है। तो यहाँ से आपको पाठ का नाम, लेखक का नाम पता चल गया। तो यहाँ पे जो है संदर्भ, इसमें आपको पाठ का नाम, लेखक के नाम को ही लिखना होता है। ये चीज हो गया। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या का मतलब सिर्फ आपको उसी लाइन की व्याख्या करनी है जिसके नीचे ये ब्लैक वाली अंडरलाइन दिया है, ठीक है। तो किसी से लेकर के यहाँ तक जाएगी, उठाती जाएगी तक, सिर्फ आपको ये 3 लाइन की ही व्याख्या करनी है। तो रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डालकर आपको वही शब्द लिखना है, बस थोड़ी सी इसको अपने शब्दों में बना करके लिखना है, जैसे प्रस्तुत, ठीक है, गद्यांश में या पंक्ति में लेखक कहते हैं कि इसके बाद आपको स्टार्ट करना है। ये आपका 2 नंबर का है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए कुसंग का ज्वर सबसे भयानक क्यों होता है। तो इसका अर्थ आप सभी को जहाँ पर भी इसमें मिलेगा ना, जैसे कुसंग है, भयानक है, तो यहाँ पे कुसंग भयानक मिल गया, तो इसी जगह इसका आंसर है। तो यही चीजें हैं, यहाँ से यहाँ तक आप सभी को लिख देना है, ठीक है। ये आपका 3rd वाला क्वेश्चन का आंसर इसी में से ढूंढने पर मिल जाता है। तो ऐसे आपको लिखना है, पूरा 6 नंबर आपका पक्का, अगर आप लोग ऐसे लिखते हो तब। बाकी कैसे लिखना है कॉपी पे, अगर ये चीज़ें आपको चाहिए तो हमारे चैनल पे बोर्ड एग्जाम में हिंदी की कॉपी कैसे लिखे वीडियो है, आप लोग विजिट करके देख लीजिए, या आप लोग यूट्यूब पर सर्च कीजिए, ठीक है। जो है बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखे, हमारे चैनल का नाम अपना विद्यालय है। आप लोग लेकर के यूट्यूब पर लिख कर या बोलकर सर्च करेंगे तो हमारी वीडियो वहाँ पे आ जाएगी। आसानी से आप एक ओरिजिनल वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले जो है ये वायरल पेपर, ठीक है, एग्जाम में कॉपी कैसे लिखे, और सबसे ओरिजिनल और सबसे पुराना जो चैनल है वो हमारा ही चैनल है, ठीक है। हमसे ही पढ़ करके, यानी हमारे चैनल से ही पढ़ करके हर साल कमज़ोर से कमज़ोर स्टूडेंट भी एग्ज़ाम में टॉपर बनाने की गारंटी हमारा चैनल लेता है। इसलिए
आप सभी लोग, ठीक है, हमारे जितने भी आपको टॉपिक चाहिए वो चीज़िए, और हमारे चैनल का नाम भी यूट्यूब पर लेकर सर्च करोगे तो वहाँ पे हमारी वीडियो आ जाएगी। अथवा में देखिए दिया है, व्यक्ति अपनी उन्नति और विकास चाहता है, यदि एक की उन्नति और विकास दूसरे की उन्नति और विकास में बाधक हो तो संघर्ष जो है उत्पन्न होता है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक दिया हुआ है। इसमें भी इस तरीके से देखिए दिया हुआ है, आपको संदर्भ लिखना है, व्याख्या करना है, और एक क्वेश्चन दिया हुआ है। जब भी आप सभी को इसमें अहिंसा दिख जाए, इस तरीके से देश दिख जाए, अहिंसा, सभ्यता, ठीक है, तो आप सभी को समझ जाना है कि ये जो है ये भारतीय संस्कृति पाठ से लिया गया, और इसके लेखक जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। तो इसको तैयार कर लो आप लोग। अगला देखिए 22 क्वेश्चन है, निम्नलिखित पद्यांश पे आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है। ये भी क्वेश्चन 6 नंबर का आपके पेपर में पूछा जाता है, और ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे चरण कमल बंदो है राई, जाकी कृपा पग गिर लांगे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहरे सुने गुंग पुन बोले, रंग चले सिर छत धराई, सूरदास स्वामी करुणा ने बार बार बंधोती पाई। ठीक है, इस तरीके से दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको संदर्भ लिखना है, पद से लिया गया, यानी पाठ के नाम में आप सभी लोग पद लिखेंगे, सूरदास के पद से लिया गया है, और बाकी किसके द्वारा लिखा गया, यानी कवि कौन है, तो वो सूरदास जी हैं। तो ये चीजें आपको तैयार कर लेनी है। रेखांकित अंश की व्याख्या में यहाँ से यहाँ तक की आपको व्याख्या करनी है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, बार बार बंधो तिपाई में कौन सा अलंकार है। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि बार बार बंधो तिपाई, यानी इस तरीके से बार बार आया है ना, यहाँ पे ब आया है, ब फिर ब, यानी जो ब है इसकी बार बार आवृत्ति हो रही है, तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है, आपको समझ जाना है। अगला क्वेश्चन है देखिए, अथवा में दिया, अगर धीरे चलो वह तुम्हें छू लेगी, यहाँ से लेकर के दुकान तक भी, यानी इस तरीके से दिया हुआ है। दोनों में से आपको किसी एक को करना है। तो ये जो है ये आप सभी का, यानी कि ये नदी पाठ से लिया गया है, और इसके जो कवि हैं वो केदारनाथ सिंह हैं। इसको आप लोग तैयार कर लीजिए। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 23 दिया हुआ है, निम्नलिखित संस्कृत गद्यावलियों में से किसी एक अवतरण का आपको संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद करना है। 2 नंबर आप सभी को संदर्भ पे, 3 नंबर हिंदी अनुवाद पे, टोटल 5 नंबर का क्वेश्चन है। अस्माकम संस्कृति सदा गतिशीला वर्तते, यहाँ से लेकर के यहाँ तक दृढ़ता चेती तक दिया हुआ। आप सभी का भारतीय संस्कृति पाठ से लिया गया है। ठीक है, तो इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा। इसको हमने कई बार बताया है, हमारे चैनल पे कॉपी लिखने की वीडियो है, इंपॉर्टेंट हिंदी के क्वेश्चन की वीडियो है, वहां से आप लोग देख सकते हो। अथवा हम देखिए दोनों में से किसी एक को करना है, और ये दोनों इंपॉर्टेंट थे। अगर दोनों तैयार कर लिए तो आपका 5 नंबर कहीं पर भी नहीं जा सकता। ठीक है, ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषा च केंद्र स्थलम अस्ति, यहाँ से लेकर के कारिता तक दिया है, और ये जो चीजें है ना ये वाराणसी पाठ से लिया गया है। इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। 24 नंबर का क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित संस्कृत जो है पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद करना है। 2 नंबर संदर्भ पे, 3 नंबर हिंदी अनुवाद पे, टोटल 5 नंबर का क्वेश्चन है। अब्दो दुर्गामी च साक्षरो च पंडित अमुख स्फुटवक्ता च यो जानती सब पंडित। ठीक है, दिया हुआ है। और दूसरा है बंधन नड़म वापी जो वापी पराजय उभत समो वीरभाव वीरता। ये दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आप लोग ये 2 कविता और इसके अलावा एक सर्वे भवंतु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भाग्भवेत्, 3 कविता को याद कर लिए तो आपका 2 नंबर बिल्कुल पक्का है। और तीनों का अगर आप सभी लोग तैयार कर लिए संदर्भ और जो है हिंदी अनुवाद, तो आप सभी का यहाँ से 5 नंबर पक्का है, यानी 7 नंबर आप सभी का पक्का है। ठीक है, तो या आप सभी को यानी इसका कैसे लिखना है, जो है संदर्भ कैसे लिखना है, हिंदी अनुवाद कैसे करना है, हमारे चैनल पे अभी कल ही एक वीडियो है, आप लोग उसको देख लीजिएगा। ठीक है, उसमें हमने सभी चीज़ें बहुत ही अच्छे तरीके से बताया हुआ है, और बाकी 5 नंबर इसमें आप सभी का बिल्कुल पक्का है। ठीक, तो यहाँ पे जो अब्दो दुर्गामी है ये भारतीय संस्कृति पाठ से लिया गया है। ठीक है, भारतीय संस्कृति पाठ से ये लिया गया है। और बाकी यहाँ पे जो है, यहाँ पे आपको ह लगा देना है। ठीक है, भारतीय संस्कृति, और यहाँ पे भी देखिए भारतीय संस्कृति हो जाएगा। और अथवा वाला जो है बंधनम नड़म वापी जो वापी पराजय, ये जो है ये वीर बिरेड़ पूज्यते पाठ से लिया गया है। तो इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। ये दोनों का संदर्भ और हिंदी अनुवाद हमने करके बताया हुआ अपने चैनल पे, वीडियो आ गई, आप लोग जरूर देख लीजिएगा।
अगला क्वेश्चन देखिए 25 की अपनी पठित खंडकाव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है, 3 नंबर का है। ये चीजें आपकी जिला वाइज होता है, जिला के हिसाब से ही आपके पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। और आपको जिले के हिसाब से याद करके किसी एक के बारे में जाना है। तो आप लोग किस जिले को, ये मुझे नहीं पता है, तो आप लोग अपने हिंदी वाले टीचर से पूछ सकते हो कि हमारे चैनल जो है हमारे एग्जाम में हमारे जिले में कौन सा खंडकाव्य आता है, तो वो आपको क्लियर बता देंगे। अदरवाइज आप लोग जो है गूगल पे सर्च कर सकते हो। तो यहाँ पे कई दिया है, जैसे मुक्तिदूत खंडकाव्य के द्वितीय सर्ग की कथा वस्तु अपने शब्दों में लिखिए, ठीक है। ज्योति ज्वाहर है, अग्र पूजा है, मुकुट है, जय सुभाष, मातृभूमि, कर्ण, ठीक है, कर्मवीर, तुमुल। तो इस तरीके से कई दिया है, स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। जो भी आपके जो है जिले में आएगा सिर्फ उसी को तैयार करके जाना है। 3 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए 26 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक, ठीक है, लेखक का आपको जीवन परिचय देना है एवं आपको उनकी किसी एक रचना का नाम लिखना है। डॉक्टर भगवत उपाध्याय हैं, जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, ठीक है। तो ये जो है तीनों हमने हमारे चैनल पे जो है जीवन परिचय बन चुका है। आप लोग हमारे चैनल पे विजिट करके देख लीजिए, प्लेलिस्ट है वहां से देख सकते हो। अदरवाइज यूट्यूब पर जाइए, सर्च कीजिए जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय अपना विद्यालय, तो वहां पे भी हमारी वीडियो आ जाएगी, आसानी से आप लोग वहां से देख लीजिएगा। ख क्वेश्चन देखिए, आपको इसमें क्या है ना, 3 नंबर जीवन परिचय पर, 2 नंबर रचना पर, टोटल 5 नंबर मिलेगा। इसलिए जो भी आप लोग जीवन परिचय याद करेंगे उसके साथ साथ रचनाओं को जरूर याद कर लेनी है। अगला क्वेश्चन देखिए 26 का ख, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय दीजिए, उनकी किसी एक रचना का नाम लिखना है। ये भी आपको 3 नंबर जीवन परिचय पर, 2 नंबर रचना पर, टोटल 5 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे सूरदास दिया है, बिहारी लाल, महादेवी वर्मा। तो ये तीनों जीवन परिचय हमारे चैनल पे बन चुके हैं, जल्दी से आप लोग देख लीजिएगा। और जैसे हमने बताया वैसे ही आपको लिखना है, क्योंकि वही टॉपर की असली तरीका है। उसके बाद देखिए 27 नंबर का क्वेश्चन है, अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक आपको लिखना है जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो, 2 नंबर का है, ठीक है। तो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ये वाला चीजें आप सभी लोग कविता जो श्लोक याद कर लो, यही आप लोग लिख देना। जो 28 नंबर का क्वेश्चन है, अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को 4 दिन के अवकाश यानी छुट्टी के लिए आपको प्रार्थना पत्र लिखना है। अवकाश लेने के कारण का भी आपको उल्लेख करना है, 4 नंबर का क्वेश्चन है। अब देखिए अवकाश के लिए आपको जो है यहाँ पे लिखना है। तो जैसे आप सभी को क्या होता है, कभी कभी जो स्टूडेंट आप सभी लोग बीमार हो जाते हो, तो बीमार के कारण आप लोग लिख सकते हो। कोई जैसे घर में कोई फंक्शन है, ठीक है, शादी विवाह पड़ा है, तो उसके लिए भी लोग छुट्टियाँ लेते हैं, ठीक है। कहीं जाना है, कोई दर्शन करने के लिए, यात्रा करने के लिए, तो उसके लिए भी लोग छुट्टियाँ लेते। तो आपका जो रीजन है उसको लिखते हुए आपको पत्र यहाँ पे लिखना है। तो ये 4 नंबर का क्वेश्चन है। बाकी पत्र लेखन कैसे करना है हमारे चैनल पे वीडियो देख लीजिएगा। और एक हमारे चैनल पे है कि पूरी हमने टॉपर की कॉपी दिखा है, उस वीडियो को अगर आप लोग देख लिए तो आप लोग सभी चीज़ें जो है हिंदी में लिखना सीख जाओगे। अगला देखिए, अथवा दोनों में से किसी एक को करना है। विद्यालय की योग शिक्षा का महत्व बताते हुए किसी समाचार पत्र के संपादक को आपको पत्र लिखना है, ठीक है, 4 नंबर का है। दोनों में से किसी एक को ही करना है। 29 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर आप सभी को संस्कृत में देना है, ठीक है। यहाँ पे 4 क्वेश्चन है, सिर्फ आपको 2 क्वेश्चन के ही आंसर को लिखना है। जैसे यहाँ पे श्वेत केतु कश्यप पुत्र आसित, ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। विश्वश्रेष्ठा क, यहाँ पे दिया है आतुरस्य मित्रम क भवति, चंद्रशेखर स्वपितु नाम किम अकथ्यत, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है, सिर्फ 2 क्वेश्चन का ही आंसर आप सभी को लिखना है। 30 क्वेश्चन है, देखिए लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर आपको निबंध लेखन करना है, और ये आपके पेपर में 7 नंबर का टोटल आता है। और आप सभी लोग मात्र यहाँ पे जो 5 निबंध लेखन है इसको तैयार कर लिए, तो इससे बाहर कोई भी निबंध लेखन आपके पेपर में नहीं आएगा, ये मेरी 101% गारंटी है। देखिए स्वच्छ भारत अभियान पे तैयार कर लीजिए। विज्ञान वरदान या अभिशाप है, इसको तैयार कर लीजिए। पर्यावरण प्रदूषण की समस्या एवं समाधान सबसे इम्पॉर्टेंट है, पेपर में 100% आएगा, इसको तैयार कर लीजिए। जनसंख्या वृद्धि की समस्या और समाधान, ये भी इम्पॉर्टेंट है। विद्यार्थी जीवन में खेल का महत्व या अनुशासन का महत्व, ये भी आपको तैयार कर लेना है। तो ये 5 निबंध लेखन अगर आप लोग तैयार कर लिए तो पूरा आपका 7 नंबर पक्का है। और हमारे चैनल पे सभी निबंध लेखन की वीडियो बन चुकी है, देख लेना आप लोग चैनल पे विजिट करके या यूट्यूब पर सर्च करके।
तो इस तरीके से ये पूरा पेपर है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बाकी अगर आप सभी को इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आप सभी को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आप लोग हमें इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपका जो भी प्रॉब्लम है, पीडीएफ चाहिए, ठीक है, ट्रिक वगैरह चाहिए, तो आप लोग मैसेज करिए, हम आपको तुरंत वो वीडियो बना करके दे देंगे या पीडीएफ दे देंगे। और इसके अलावा आप सभी लोग को और किस सब्जेक्ट के वायरल पेपर की वीडियो चाहिए जरूर कमेंट करके बताना, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए, ठीक है। धन्यवाद।